नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सोनिया गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श पर। हमारे पिछले वीडियो में हमने पानी की कमी के कारण और उनसे संबंधित जांचें इनके बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम पानी की कमी को होने से कैसे रोक सकते हैं और उसका प्रभाव क्या है माँ और बच्चे पर और उसका ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, पानी की कमी को होने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो माँ को हम मोटिवेट करते हैं प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी पीने के लिए। इसके अलावा पानी की तरह की चीजें जैसे कि नारियल पानी, नींबू की शिकंजी, छाछ एडिक्वेट अमाउंट में लीजिए। इसके अलावा पानी से रिच फूड जैसे कि तरबूज है, खरबूज, खीरा, ये प्रचुर मात्रा में लीजिए। प्रोटीन से रिच फूड जैसे कि दाल, दूध, पनीर, राजमा, ये लीजिए। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा घूमते रहिए, अपना काम करते रहिए और इसके अलावा बच्चे का मूवमेंट आप फील करते रहिए। बच्चे का मूवमेंट फील करने के लिए आप खाना खाकर उल्टे हाथी करवट लेकर 1 से 1.5 घंटा पेट पे हाथ रखकर बच्चे के मूवमेंट को फील करने की कोशिश कीजिए। अगर 5 से 6 बार आपका बच्चा घूम रहा है, इसका मतलब सब कुछ सामान्य है। आप पर्याप्त मात्रा में रेस्ट कीजिए, कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए और बाहर का जंक फूड बिल्कुल बंद कीजिए। तो ये सब तरीके थे बचाव के। अब पानी की कमी मान लीजिए हो गई है, तो उसका माँ और बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रभाव माँ पर। तो माँ पर डिलीवरी के समय ऑपरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर लेबर पेन चले तो बहुत लंबा लेबर चलेगा, जिस वजह से माँ के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। और अगर पानी की थैली समय से पहले फूट गई है तो माँ को इन्फेक्शन होने के चांस भी रहेंगे। अब बात करेंगे बच्चे पर। बच्चे पर क्या क्या असर हो सकता है। बच्चे में अगर कोई कंजेनाइटल एनोमली है तो बच्चा वैसे ही कॉम्प्रोमाइज रहेगा। इसके अलावा बच्चा की ग्रोथ कम हो जाएगी, बच्चा की इंटरमिटेंट डेथ हो सकती है, मतलब बच्चा पेट में खराब हो सकता है। इसके अलावा बच्चे को इन्फेक्शन के चांस रहेंगे। समय से पूर्व डिलीवरी करवाने की नौबत भी आ सकती है। इसके अलावा पानी की कमी की वजह से बच्चे की हड्डियों की बनावट में डिफेक्ट आ जाएगा, जिसे कि स्केलेटल डिफॉर्मिटीज एंड कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं, वो डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा बच्चे के लंग्स भी कंप्रेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपोप्लास्टिक लंग्स हो जाएगा। इसके अलावा ओरनाल भी दबना शुरू हो जाती है पानी की कमी की वजह से और बच्चा पेट में लैट्रिन भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें की प्रभाव जो माँ और बच्चे पे पड़ेंगे। अब अगर पानी की कमी हो गई है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। सबसे पहले तो अगर प्रेगनेंसी आपकी 37 वीक यानी 37 हफ्ते से ज्यादा की है तो आपके डॉक्टर आपको लेबर पेन इंड्यूस करेंगे और डिलीवरी करवाएंगे। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी 37 यानी 37 हफ्ते से कम है मगर 24 से 34 हफ्ते के बीच की है तो लंग्स को मैच्योर करने के इंजेक्शन आपके डॉक्टर देंगे, जैसे कि बेटमेसोल जिसे कहते हैं 12 mg 24 घंटे के अंतराल में 2 बार दिए जाएंगे और उसके बाद में आपका मैनेजमेंट डिसाइड किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बच्चे के अंदर अगर पानी की कमी ओरनाल की इंसफिशियंसी मतलब प्लेसेंटल इंसफिशियंसी की वजह से हुई है तो उसके लिए फिर आपके डॉक्टर आपकी सीरियल यूएसजी मतलब हर 4 हफ्ते पे या अगर लगता है तो 2 हफ्ते पर सोनोग्राफी होगी, जिसमें कि अम्बिलिकल आर्टरी का फ्लो मतलब बच्चे की तरफ खून की सप्लाई किस तरह से हो रही है वो देखी जाएगी। अगर खून की सप्लाई सही जा रही है तो आपको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाएंगी, जैसे कि एस्प्रिन दिया जाएगा, आर्जिनिन के सैशे दिए जाएंगे और कुछ केसेस में हम फ्लूइड भी प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि बच्चे के चारों तरफ पानी भर जाए। लेकिन अगर अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो जो कि सोनोग्राफी के अंदर सही नहीं है, कम है या रिवर्स है तो फिर आपको डिलीवरी की सलाह दी जाएगी। इसके अलावा अगर पानी की कमी बच्चेदानी की थैली फूटने की वजह से हुई है तो आपकी डिलीवरी करवाई जाएगी, चाहे वो फिर किसी भी हफ्ते की प्रेगनेंसी रही हो। अब हमारा अंतिम प्रश्न कि मेरी इस प्रेगनेंसी में पानी की कमी है तो क्या मुझे अगली प्रेगनेंसी में भी पानी की कमी होगी क्या। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी पिछली प्रेगनेंसी में पानी की कमी क्यों रही। अगर पिछली प्रेगनेंसी में बच्चे की किडनी नहीं बनी या कोई कंजेनाइटल एनोमली रही उसकी वजह से हुई है तो चांसेस हैं 10 से 20% की इस प्रेगनेंसी में भी आपको पानी की कमी हो जाए। और अगर पानी की कमी
बच्चेदानी की थैली फुटने से हुई है तो हम प्रिकॉशनली 5 से 6 महीने में ही उस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ बच्चेदानी के मुंह पे टाँके भी लगाए जाते हैं जिसे कि सर्वाइकल सर्किलाज कहा जाता है और हम पानी की कमी होने को रोकते हैं। इसके अलावा अगर प्लेसेंटा या ओरनाल की वजह से पानी की कमी हुई है तो फिर से आपको चांस होंगे 10 to 20% की इस प्रेगनेंसी में भी पानी की कमी हुई हो। तो इसके लिए आपके चिकित्सक आपको समय जब भी आवश्यकता लगे उस हिसाब से एस्प्रिन और अन्य दवाइयां चालू करेंगे ताकि इस बार आपको पानी की कमी ना हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।